बचपन में मैं डिस्कवरी में देखता था मेगा बिल्डिंग्स, और मेगा बिल्डिंग्स में इसका एक अच्छा एपिसोड था पूरे 1 घंटे का, कैसे बनाया इन लोगों ने। इनका करेंसी दुनिया में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुवैत का है। ये कैसी है, हिंदी में साइंस है। बहरीन में 1932 के आसपास पहली बार तेल मिला था, और तब ये सारा एरिया ऑलमोस्ट ब्रिटिश के अंदर था। बाथरूम से शुरू करते ये व्लॉग। स्वागत है एक एयरपोर्ट के टॉयलेट पे, स्वागत है पेगासस एयरलाइन के फ्लाइट पे। हम लोग जा रहे हैं अभी इस 2024-25 का वर्ल्ड ट्रिप का आखिरी देश बहरीन, 120 नंबर देश मेरा, उसका राजधानी मनामा। चलो चले। ऑलमोस्ट पूरा रो मेरे को मिल गया है अपने लिए, आराम से बैठ के चलने के लिए। ये फ्लाइट मैं ले रहा हूँ इस्तांबुल तुर्की से, जा रहे हैं बहरीन में। और पेगासस की फ्लाइट है, बहुत ही सस्ती फ्लाइट मेरे को मिल गया है। फ्लाइट तो था लगभग 4,500 का, 1,000 एक्स्ट्रा लगा लगेज का। 12 किलो का चिकन है, मैंने चिकन कर दिया है, और साथ में ये लगेज है। पूरा रो एम्प्टी है, फ्लाइट आधा फुल है। 4 घंटे का फ्लाइट है। चलो चले बहरीन। वो देखो गल्फ एयर, बहुत सारे कनेक्शन मिलती है गल्फ एयर की, बढ़िया बढ़िया, इंडिया से, यूरोप का या फिर कहीं और का। गल्फ एयर बहरीन का एयरलाइन है। और वो देखो बहरीन का फ्लैग, कतर के फ्लैग जिस तरफ है पर है नहीं। पहुंच गए भाई, सबको वेट कर रहा है निकलने का। लोकल टाइम से पहले ही पहुंच गए, 1:10 को पहुंच गए। वैसे यहाँ पे टूरिज्म के लिए पूरे फ्लाइट में मेरे अलावा हार्डली 3-4 लोग होंगे। ज़्यादातर लोग ट्रांजिट करते हैं या फिर यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा अब सिर्फ मैं ही होऊंगा पूरे बस में, मतलब पूरे फ्लाइट में। वीज़ा लेना पड़ेगा, आप लोग ऑनलाइन वीज़ा ले सकते हो, या फिर US वीज़ा है तो फिर वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाएगा। तो मैं वीज़ा ऑन अराइवल ले रहा हूँ, वरना ऑनलाइन भी फटाफट मिल जाता है। 2,500 रुपये लगता है ऑनलाइन वीज़ा का। रह सकते हो बहुत दिन, बट मैटर नहीं करता है। 2-3 दिन में पूरा बहरीन ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा लुल्लू सा देश है। इमिग्रेशन में पूछा होटल बुकिंग, मैंने एक रैंडम होटल बुकिंग दिखा दिया था, देखा भी नहीं, बस नाम सुना और 5 बहरीन का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया और मिल गया यहाँ पे एंट्री। कितना मिल गया मैंने चेक भी नहीं किया, चेक कर लेना चाहिए, वैसे तो हर वक्त चेक करना चाहिए। देखता हूँ कितने पैसे कटे अपने कार्ड से। 225 रुपये होता है एक बहरीन का, तो 1150 रुपये का वीज़ा लगा बहरीन का। बहरीन में ना इंटरनेट महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। सिम कार्ड यहाँ पे देख रहा हूँ मिल रहा है, अगर कोई लंबा रह रहा है उनके लिए तो ठीक है। टूरिस्ट के लिए मिनिमम रेट बहुत ही ज़्यादा महंगा है। नेट में देखता हूँ कुछ सस्ता मिलता है तो ले लेता हूँ। अभी रात के 1:30 बज रहे, मेरे को कुछ लोकल बंदे मिल गए कॉन्टैक्ट्स में, देखता हूँ क्या सीन है। मैकडॉनल्ड्स से बैठे बैठे वेट कर रहा हूँ। जिनके घर जाना था, अभी देखो रात के 3 बजे थे, इतने रात को किसी घर जाना पसंद भी नहीं है। कॉफ़ी और बर्गर ये सब मिलकर 1.4 बहरीनी दिनार पड़ गया। 1.4 का मतलब भाई, इनका करेंसी दुनिया में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुवैत का है। इनका सेकंड है, थर्ड है जॉर्डन का। इसका 1.4 मतलब 230 से मल्टीप्लाई करो। डॉलर है आज के दिन में 86, बहरीन का है 230, तो 230 इंटू 1.4 कर लो आप हिसाब, मैं नीचे लिख दूँगा, इतना महंगा है। एक तो इनका करेंसी इतना स्ट्रॉन्ग, ऊपर से एक्सचेंज रूल्स पे तो अलग ही लूट मची है। किसी भी कंट्री में खुला कमीशन नहीं चार्ज करते, ये लोग खुला कमीशन चार्ज कर रहे हैं। ये तो एक्सचेंज रेट है, इसके ऊपर हम लोग इतना % कमीशन लेंगे। पैसे तो एक्सचेंज नहीं कराया क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को मन नहीं किया। चलो
बस लेते शहर चलते देखते क्या होता है, बहुत वेट कर लिया। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है यार। एक तो बसेस में कार्ड काम नहीं करता, ऊपर वो एक्सचेंज वाला कमीशन ले रहा है। यहाँ पे एक बंदा मिला, उसने एटीएम से पैसे निकाले पर बस वाला चेंज नहीं दे रहा। अजीब सिचुएशन है, करे तो करे क्या। आई थिंक लास्ट सितंबर को मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे। सितंबर के बाद आज मैं पहली बार एटीएम से पैसे निकाल रहा हूँ। मार्च आ गया है, ये है 5 दिनार, जिसके लिए पता नहीं कितने कटे। अभी इसको खुला कराना पड़ेगा दुकान में जाके कुछ लेके। भाई इनके नोट तो बहुत ही बड़े बड़े हैं यार, बहुत ही बड़े बड़े नोट हैं। देखो मैंने बस टिकट ले लिया जिसका पड़ा 300 मिली का। 300 मिली मतलब आप मान लो 100 मिली होता है 23 रुपये, 300 मिली 60 रुपये का हो गया। हाँ बड़े बड़े नोट है। मैंने 5 दिनार निकाल दिए एटीएम से, कुछ फीस नहीं लगा। चेक करके बताता हूँ आप लोगों को। ये बस लेके शहर जा रहा हूँ। बहरीन में सुबह के 5 बजे रहे थे और मैं बस लेके जा रहा था एयरपोर्ट से शहर। देश तो बहुत ही छोटा है, मतलब जितने भी गल्फ की कंट्रीज है सबसे छोटा है। पर मैं शॉक्ड हो गया कि हर जगह पे हिंदी में साइंस लिखे हैं। बचपन से सुनता आया हूँ कि गल्फ में लोग काम करने जाते हैं, गल्फ में लोग काम करने जाते हैं। मेरे को लगता था वो दुबई है, यूएई, कतर है, पर एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इंडियंस तो बहरीन में जाते थे काम करने। उसी वजह से आज के दिन में 40% इस देश का पॉपुलेशन पूरा इंडियन है। और यहाँ पे 40% सोच सकते हो मेजॉरिटी है इंडियन। उसी वजह से हर जगह पे साइंस हिंदी में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था। बहरीन में निकल चुके हैं अभी हम लोग। दोपहर के 2:30 बज रहे। अपने साथ है भाई, आपका नाम? शुभो। शुभो, कहाँ से हो? मैं कलकत्ता से हूँ। शुभो से मिला हूँ, मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला था बहरीन में आ रहे हैं, और शुभो भाई ने बोला कि पिकअप कर लेता हूँ सुबह, बट मैंने शुभो भाई को डिस्टर्ब नहीं किया सुबह। अभी डिस्टर्ब कर रहा हूँ घुमाने के लिए। पर ट्रैफिक क्यों है भाई इतना दोपहर के 2 बजे? अभी वर्किंग आवर्स खत्म हो रहा है, रमजान में इधर वर्किंग आवर्स कम हो जाता है। So all the people are going home now. 8 to 2 is the normal working hours office, you know, government offices के लिए। पर आपने बताया था सबके लिए नहीं है। नहीं, सबके लिए नहीं है। I mean those who are maintaining Ramadan, जो रमजान फॉलो मतलब कर रहे हैं, जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं, जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो कि यहाँ का आई थिंक 50% है। नहीं, हाँ, more than that, जो कि एक्सपर्ट। हाँ अच्छा, जो बहरीनी सिटीजन है वो 45% है, बाकी 55% इमिग्रेंट्स है। उन 55% में आई थिंक 40% इंडियन। yes 40% इंडियन, 10.5% पाकिस्तानी, 5% बांग्लादेशी। बांग्लादेशी थोड़ा ज्यादा है इधर। अच्छा 10% GCC, yes। और फिलिपिनो वगैरह तो है थोड़ा धीरे। अभी they have changed certain policies now. They are more into Bahrainization. So the government wants Bahraini people to come and work out. So slowly the immigrants are going down and the Bahrainization is going up. पर पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ेगा। हाँ मतलब परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक्सपर्ट थोड़ा कम होगा तो उनका परसेंटेज बढ़ेगा। अच्छा, तो अभी उतना नहीं बुला रहे? नहीं। तो यहाँ का पॉपुलेशन 8.5 लाख, 8.5 लाख है ना? हाँ, 1.something million, 1.2 million। अच्छा 15 लाख है। 15 लाख में 8.5 लाख एक्सपर्ट्स है और बाकी लोकल से। और जो काम करते इधर उनको 2 बजे छुट्टी मिल रहा है क्योंकि रमजान है, घर जाओ, खाना वाना बनाओ। और वो लोग स्टार्ट सेम टाइम में कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम सैलरी क्या है? मिनिमम सैलरी इधर 350 BD से चालू होता है बहरीनियों के लिए, बाहर होने के लिए। हाँ। और जो मान लो कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, एक्सपर्ट के लिए 150 to 200 से चालू होता तो बीडी डॉलर का 2.5 गुना है, ठीक है? तो कितना पता है एक्सपर्ट का? 200 200 बीडी का मतलब हो गया 50,000 रुपीज के आसपास ऑलमोस्ट, और जीरो टैक्स। यस। और बाहर रहने के लिए कितना? 350 मतलब हो गया आप लोग कितना हो गया 75-80,000, ठीक है। यहाँ का जीडीपी पर कैपिटा है ऑलमोस्ट $65,000। इंडिया में कितना है? $2,500। तो नहीं, हाँ $2,500 है। तो इंडिया के मुकाबले ये लोग, लोकल्स की बात कर रहा हूँ, कंट्री की बात नहीं करता। कंट्री ऑफ कोर्स इंडिया ज़्यादा महंगा रिच है, पर लोकल्स के मुकाबले ये लोग आई थिंक 30 टाइम्स ज़्यादा रिच है एवरेज इंडियन के मुकाबले, एक एवरेज बहरीनी।
और थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया में, दुनिया में भी आई थिंक टॉप लो 20 में ही आता है, कम पॉपुलेशन है। पैसा कहाँ से आता है इनके पास? तेल खत्म या तेल ही मेन है, and they are now slowly diversifying their investments. But so tourism they तो own जीरो है। McLaren. They own McLaren by the way. McLaren? Yes. ओके ना, तो रेसिंग भी होता है ना यार? हाँ. F1 racing? F1 racing होता है. It will be next month. नेक्स्ट मंथ 11 to 13. टिकट हाउ मच? Ticket is this is one of the cheapest race, around 65 PT, 70 PT, which is around 14,000, 15,000 rupees. फॉर द होल सीजन और 3 days. 3 डेज सीजन? ओके। तो रेसिंग में एक स्पोर्ट होता है, गाड़ी लेके स्पोर्ट करते हैं लोग, F1 रेसिंग। अभी तो दुबई में भी हुआ है, इंडिया में शायद पहले होता था, अभी नहीं होता है, और सिंगापुर में बहुत होता है। तो जो लोग रेसिंग के फैनेटिक है वो लोग उसमें तो बहुत पैसे लगाते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट में पैसे लगाते हैं। तो रेसिंग बहरीन में सबसे ज़्यादा होता है, और बहरीन को पूरे गल्फ का पार्टी कैपिटल कहा जाता है। अरब वर्ल्ड का पार्टी कैपिटल कहा जाता था लेबनान को, पर अभी तो लेबनान की हालत ख़राब है। और फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है गल्फ का, अगर पकड़े तो बहरीन। यहाँ पे दारू ओपन पी सकते हैं? नॉन रमजान में दुकानों में मिलता है, ओपनली यू कैन नॉट ड्रिंक ऑन द रोड्स, बट अच्छा, पब्स आर अलाउड, ऑल विद गवर्नमेंट लाइसेंस। yes. और ये सामने है बहरीन का आइकॉनिक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग। नाम क्या है भाई ये बिल्डिंग का? बहरीन टावर? बहरीन टावर ऐसा कुछ बोला है। कैन विजिटर्स गो? No, it's also office and building. बचपन में मैं डिस्कवरी में देखता था मेगा बिल्डिंग्स, और मेगा बिल्डिंग्स में इसका एक अच्छा एपिसोड था पूरे 1 घंटे का, कैसे बनाया इन लोगों ने, यहाँ पे एंगल बनाया, ये बनाया, फलाना ढिमकाना, अच्छे से समझाया। तो अब सोचा नहीं था कि कभी बहरीन आके एक्चुअली देखूंगा ये बिल्डिंग, पर देख रहे हैं कंट्री नंबर 120 में बहरीन का आइकॉनिक बिल्डिंग बहरीन टावर। यहाँ पे पार्क कर सकते हैं कहीं पे? Yes. पार्किंग फ्री है ना हर जगह? हाँ, पार्किंग हर जगह। थोड़ा मनामा के अंदर पैसा लगता है। हम लोग मनामा में नहीं है, मतलब मनामा बोला तो एक सेंट्रल एरिया हाँ। है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस। अच्छा। ये होटल है, ये भी होटल है। ये तो यूनिक स्ट्रक्चर हो गया, कर्व टाइप का, और मेन तो वही वाला है ना। That is that. And which is the most expensive hotel? This one. Four Seasons. Four Seasons is the most expensive. Looks like a H. Yes. Have you been there? No, not been there. And I mean, no big deal. Just go and have a coffee in the top floor. What are the big clubs? Football clubs. No, like you know, you said There is a British club and there are certain small. like is it in the capital or far away? No, it is in the capital. There are few, expensive. In the little old outside. in the old. Oh, okay. The old Manama. But now due to Ramadan, everything is Everything is closed. Yeah. closed. Okay. Say. And healthcare? Did you ever visit a hospital? Yeah, the hospitals are. There are many hospitals, many offices. Free. are there. Everything is free. No, they charge a little, very little. If you Okay. if you go to the government hospital, everything is free. But the private hospitals, they charge. Okay, you have an insurance. Everything is within control. With Yes, everyone is pretty getting. सही है भाई, चलो अभी यहाँ से कहाँ जाना है? We'll go to the first place where they found oil in the whole Gulf. In the whole Gulf. Whole Gulf. Wow. गल्फ एयरलाइन जो है ना, वो यह कहाँ है? तो लास्ट टाइम मैं जब कतर में था, 1 दिन के लिए था, और वहाँ पे मेरा दोस्त जिहाद घुमा रहा था। उधर भी खाने का प्रॉब्लम आ रहा था। तो ऑफ कोर्स रमज़ान है, रमज़ान में आप अवॉइड करना कोई भी इस्लामिक कंट्री घूमने के लिए। शाम को बढ़िया होता है, पर दिन में पूरा डेड रहता है। खाने का अगर टॉपिक भूल भी जाते हैं, खाना इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, हम लोग भी फास्टिंग करते हैं, पर जो एक्टिविटी वगैरह या फिर एक माहौल, एक सूक में बाज़ार, दुकान, लोग जो चल रहे हैं, जो आप ट्रैवल करते हुए बाहर का कंट्री एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो रमज़ान में नहीं होता है। और रमज़ान हर साल में सेम टाइम में नहीं आता है, जिन लोगों को उतना पता नहीं है, चेंज होता रहता है। 15 दिन आगे ऊपर है। हाँ, चेंज होता रहता है। तो आप चेक करके अपना ट्रिप प्लान करना। मैं 1 दिन के लिए आ गया हूँ बहरीन में, जो जितना हो सके देख लूँगा। और सनसेट के बाद अच्छे से, सनसेट के बाद तो बेटर हो जाता है Better ना, हो जाता है। नॉन रमज़ान टाइम से बेटर हो जाता है। हाँ, because सारे it's like a festivity, so हाँ। सब कुछ एक साथ हो जाता है। तो देखते हैं, जैसे मैं मोरक्को में गया था, वहाँ पे ना रमज़ान के टाइम शाम के बाद भी डल ही था, उनमें उतना शेयरिंग केयरिंग का कल्चर नहीं। इधर थोड़ा है बढ़िया सा। और भाई यहाँ पे राजा चलता है, इनका राजा का नाम है हमाद बिन ईसा अल खलीफा, ऐसे कुछ नाम है। मेरे लोकल नहीं हूँ, मेरे को मुश्किल होता है ऐसा नाम लेने के लिए। तो 240 मीटर हाइट है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। जैसे बिजनेस होता है ना, इससे अपना
क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क में था ट्विन टावर, वैसे इन्होंने भी ट्विन टावर बनाया है, पर ये स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है। 2004 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में ख़त्म हो गया है। दुनिया का पहला बिल्डिंग है जिसके बीच में उन्होंने विंड टर्बाइन लगाया था। भाई कभी घूमते हुए देखा है उसको? हाँ, कभी कभी घूमता है जब हवा अच्छे से वीकेंड को सिर्फ? नॉट वीकेंड, व्हेनेवर द विंड इज स्ट्रांग। अच्छा, तो कितना ज़ोर से घूमता है फिर स्लोली? अगर मेरे को वीडियो मिलेगा तो दिखा दूंगा, अभी तो नहीं घूम रहा है। 3 है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, पॉइंटी सा है। और सामने ये आई थिंक मॉल है, मॉल का नाम क्या है भाई? एवेन्यूज मॉल। पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था? नहीं, इट वाज द सी बिफोर। अच्छा, सी व्यू। सी था, इधर से पूरा समुंदर था। ये नया बना है ये? हाँ। दिस इज लिटरली न्यू। कब बना ये? रिसेंटली? Almost like 5-6 years now. अच्छा, हाँ मेरे को याद है, इसका व्यू दिख रहा था कि समुद्र के सामने बना रहे हैं। यार सही है। बहरीन में आई थिंक 80-90 आइलैंड है, जिनमें से आधा से ज़्यादा आर्टिफिशियल है और आधा इनके खुद के पास है। 2-3 आइलैंड तो एकदम कतर के पास है, और एक आइलैंड आर्टिफिशियल बनाया है जो कि ब्रिज है सऊदी से कनेक्ट करता हुआ। वो भी 90s-80s में बनाया ना? 80s में। कितना किलोमीटर लंबा है? Around 30 kilometers long. 30 किलोमीटर। हाँ। टोल टैक्स लगता है या फिर Toll tax. कितना लगता है? It's around 5 BD, so around 1200 रुपए। अच्छा, 1 वे? 2 वे। 2 वे? हाँ, 600। अच्छा, अगर पूरा नहीं जाओ तब नहीं लगेगा? नहीं, एक बार एक साइड का लगेगा। एक साइड का ही? The moment you enter, you have to pay for one side. So, अच्छा, 600 रुपए देके आपको चढ़ना पड़ेगा। तेल का दाम कितना है? तेल इधर 140 फिल्स है, which is around फिल्स? 25 rupees. तो हम लोग जैसे पैसे या फिर सेंड बोलते हैं, ये लोग फिल्स बोलते हैं। कितना फिल? 25 रुपए, 140 फिल्स। 140 फिल्स, 140 फिल्स, 25 रुपए पेट्रोल। हाँ। डीजल? Diesel little same price, almost same price. 25 रुपए लीटर का है भाई। भाई इधर सस्ता भी है, पर अगर आपके पास गाड़ी है, आप चला के पैसा मज़ा भी नहीं ले पाओगे। पूरा कंट्री सिर्फ 40 किलोमीटर है। मैंने यहाँ पे स्पीड लिमिट कितना है? 120 on the high roads, or otherwise 80 to 120 में अगर कोई चलाएगा तो 10 मिनट में कंट्री खत्म। मैं ना कैरिबियंस में था, कैरिबियंस आइलैंड्स में स्पीड लिमिट हुआ करता था 60। हाँ। तो मैंने पूछा यार इतना बढ़िया तुमको खुला मिला है, 60 का स्पीड है, बहुत नाइंसाफी है। बोला अगर 60 में चलाऊंगा तो आधे घंटे में तो कंट्री खत्म। बहुत ही छोटा देश है, बहुत ही छोटा देश है। देखो आप लोग जब गल्फ है फिर अरबिक कंट्री सोचोगे, मतलब गल्फ वाले अरबिक कंट्री तो अपना इजिप्ट भी है, मोरक्को भी है, ट्यूनीशिया भी है, अल्जीरिया वगैरह भी है। पर गल्फ में क्या अरबिक में फील आता है कि अमीर है, तगड़ा है और सेफ है, बाकी सारे फीचर्स तो है ही। पर एक चीज़ मेरे को नोटिस हो रहा है, अभी ये मेरा आई थिंक 3rd गल्फ कंट्री है। दुबई गया हूँ, यूएई, कतर गया हूँ, अभी ये बहरीन में आ चुका हूँ। पर देखो एक भी महंगा कार नहीं दिख रहा है, सब चेरी, ये चाइना चिंग की कंपनी है, वो भी चाइनीज़ कंपनी है। हाँ ऑफ कोर्स पजेरो दिख रहा है, एक और MG चाइनीज़ हो चुका है। तो लेक्सस वगैरह की भी जो भी गाड़ी दिख रहा है सब पुराने मॉडल दिख रहे हैं। तो यार यहाँ पे ना जो तेल था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। तो यहाँ के जो लोग उतने अमीर नहीं है जितने कि कतर या फिर दुबई के जितने अमीर है, पर उतना शायद शौक नहीं पालते या फिर उतना खर्चा नहीं करते हैं। इसलिए देखो सारे बेसिक से कार्स है, वो जो महंगी गाड़ी देखने का मौका मिलेगा वो नहीं मिलेगा। हाँ एक मूवी था आई थिंक फास्ट एंड फ्यूरियस में बहरीन दिखाया था, जहाँ पे एक 3 बिल्डिंग था, एक गाड़ी बहरीन ही था ना, अबू धाबी, वो दुबई में था ना, अबू धाबी दुबई में। अबू धाबी था। हाँ। जो जंप कर रहा है। अच्छा वो नहीं देखते हम लोग आगे बहरीन सिटी सेंटर मॉल, जो कि सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ के मॉल थोड़े अमेरिकन स्टाइल लग रहे हैं, थोड़े चौड़े हैं, ज़्यादा ऊंचे कम है। यूएस में ऐसे मॉल्स जाओगे ना तो खुला वाला रहता है, हाइट ज़्यादा नहीं होता है, खुला रहता है। पर इंडिया में या फिर एशिया में ज़्यादातर क्योंकि स्पेस की कमी होती है, मॉल ज़्यादा ऊंचे बनते हैं। ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ज़्यादा चौड़ा है, जगह बहुत है, हालांकि कंट्री बहुत छोटा है, पर लोग भी तो कम है, सब कुछ कम ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ से कितना दूर है भाई अपना तेल का? अराउंड 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। भाई ये सब कंट्री में ना खुद अगर घूमना चाहो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके नहीं घूम सकते, कोई लोकल चाहिए होगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताऊँ, बहरीन में घूमने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो कंट्री काउंट करते हैं उन्हीं के लिए है, बाकी तो ये देश घूमने लायक है ही नहीं। पर जितना मेरे वीडियो में दिखा रहा हूँ देख लो, और बस इतना ही है। किंग फहद कॉजवे लिखा है सब जगह, देखिए। और देखो अभी ना किंग फहद कॉजवे लिखा है, ब्रिज है इधर। पूरे कंट्री का साइज तो है 40 किलोमीटर,
पर ब्रिज का साइज कितना है? 30 किलोमीटर टाइप है। ऑलमोस्ट कंट्री के साइज का ब्रिज है। आर्टिफिशियल नया ब्रिज बनाया है क्योंकि बहरीन तो आइलैंड है, तो उसको सऊदी से कनेक्ट करने के लिए पूरा ब्रिज बनाया गया है। वो ब्रिज आई थिंक स्टार्ट हुआ है लगता है। खूनी पुल। भाई आग लग गया भाई, बहरीन में आग लग गया। अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इधर चर्च भी है।